नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि पटवार से संबंधित परीक्षा कार्यक्रम घोषित हो गया है। परीक्षा की तिथि तो घोषित हो चुकी थी, अब परीक्षा कार्यक्रम घोषित हो चुका है। जैसे 23 और 24 अक्टूबर को 2 पारी के अंदर पेपर होगा। अब जब 2 पारी के अंदर पेपर होगा तो इसके कितने पेपर होंगे? 4 पेपर लिए जाएंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गर्ल्स के लिए होगी व्यवस्था अलग की गई, बॉयज़ के लिए अलग व्यवस्था की गई है। लेकिन हाँ, पेपर का स्तर लगभग सामान्य होता है, तो उसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब जब परीक्षा की तिथि नज़दीक हो और उस समय 10 या 15 दिन या 20 दिन रहे हो, मैंने बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी देखे हैं जो कि 5-5, 6-6 महीने तक तो बढ़िया तरीके से तैयारी करते हैं, लेकिन लास्ट समय में आकर के घबरा जाते हैं। वे धैर्य नहीं रखते हैं, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, डगमगा जाते हैं। अब क्या करें क्या ना करें, मेरे ये बाकी रह गया, मेरे ये टॉपिक बाकी रह गए, बस कमियां निकालने में ही लगे रहते हैं, अच्छाइयां तो बिल्कुल भी नहीं ढूंढते हैं। अब इन दिनों में हमें किस तरह से रहना है, क्या क्या पढ़ना है, कमियां नहीं निकालनी है, इन सारी बातों पर आज आपके सामने डिस्कस करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। हर परीक्षा के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं, मोटिवेट करता हूं कि कोशिश कर, हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल में भी जल निकलेगा। हिम्मत मत हार बंदे, कोशिश कर, जरूर हल निकलेगा। हिम्मत तो हमें बिल्कुल भी नहीं हारनी है। पहले परीक्षा कार्यक्रम की बात करते हैं, फिर उसके बाद में अभी क्या पढ़ना उसके बारे में बात करते हैं, फिर आपको इन दिनों में किस तरह से रहना है और किस तरह से पढ़ाई करनी है उस पर भी डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने बात कर देता हूं इसके बारे में। ये पत्र जारी किया जा चुका है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। उन्होंने कहा कि 23 तारीख को आपके 2 पारी के अंदर पेपर होगा। इसका समय भी दिया 8:30 से 11:30, फिर 2:30 बजे से कितने बजे तक? 5:30 बजे तक। ये 2 पारी के अंदर आपके पेपर करवाया जाएगा। तो यहां पर कुल इन्होंने कहा कि कितने करवाएंगे? 4 पेपर करवाएंगे। पटवार सीधी भर्ती 2021 का आयोजन निम्न तालिका के अनुसार रहेगा। ये आपके 23 तारीख को है और ये है कब? 24 तारीख को। जिन्होंने 2 या 2 से अधिक फॉर्म भरे थे उनके फॉर्म जो थे उन्होंने 1 रख करके बाकी सब वहां से हटा दिए, रिजेक्ट कर दिए हैं। बहुत सावधानी बरती जा रही है इस बार। कोशिश यह रहेगी कि बढ़िया तरीके से इसका आयोजन करवाया जाए और आप लोगों ने खूब मेहनत की होगी। अब आपके सामने ये लीजिए, ये है आपके सामने वर्तमान की पूरी रणनीति। आधार यही है। सबसे पहले बात करेंगे परीक्षा की स्कीम में विस्तृत पाठ्यक्रम। आपके सामने वेटेज किसका कितना है, इस पर भी हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। अब वेटेज देखते हैं। यहां देखिए, जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि ये सब किससे संबंधित है? भारत की भूगोल, भारतीय इतिहास, राज व्यवस्था, जनरल नॉलेज और यहां पर करंट अफेयर, जनरल साइंस भी यहां पर साथ में देखो। ये जनरल साइंस भी कितना वेटेज है? 25। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आने? 38। कितने नंबर? 76 नंबर, 76 नंबर। राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी ऑफ राजस्थान कितना प्रतिशत वेटेज रखा है इन्होंने? 20% वेटेज रखा। कितने? 30 प्रश्न आने हैं और अंक कितने हैं? 60 अंक है। इसके अलावा जनरल इंग्लिश और हिंदी 15 और इधर देखिएगा क्वेश्चन वेटेज है, क्वेश्चन कितने आने हैं? 22। अभी देखिए एक प्लान पर आपके सामने बात करता हूं। उसके बाद है मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, साइंस के कितने क्वेश्चन आने हैं? 45 और इधर आपके सामने अंक हो जाएंगे, टोटल मार्क्स हो जाएंगे 90। फिर आता है आपके बेसिक कंप्यूटर 10% प्रश्न आने 15 और ये देखिए कुल प्रश्न आएंगे 150 और अंक कितने का है? 300। समय कितना है? देखिए, समय 3 घंटे का समय। एक तो परीक्षा बढ़िया तरीके से मैनेज कैसे करनी वो अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। प्रश्न कितने हैं? 150 प्रश्न है और अंक कितने का है? 300 अंक का पेपर है। गलत होने पर 1/3 अंक काटा जाएगा। अब इन दिनों में हमें सबसे ज्यादा जरूरत है किस पर? आवश्यकता है कि हमें किस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए, इन दिनों में आप नंबर 1 से शुरू करता हूं कि किस पर ज्यादा ध्यान दें। सबसे पहले पर आ जाते हैं सब्जेक्ट में, इन पर आ जाते हैं। इसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, इस पर मैं गोले कर देता हूं। इसके अलावा अब आप लोग एक बार बाकी सबको छोड़ दीजिएगा और आप कोशिश ये करिएगा अब आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन ही करें। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है उसको रिवीजन करिएगा। आप
15 दिन पहले, किसी भी एग्जाम से 15 दिन पहले करंट अफेयर के अलावा कोई भी नई चीज ना पढ़े, क्योंकि नई चीज पढ़ना वो आपको इन दिनों में याद ना हो, कम से कम पुराना जो पढ़ा हुआ है उसको आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें, स्थायी करें। ये पुराना पढ़ा हुआ आपके ज्यादा काम आएगा। इस समय रिवीजन करिएगा, कोशिश ये करिए अभी तक जितना भी पढ़ा है उन सभी को क्या करें, रिवीजन करें। अब कुछ नहीं, आप लोग उस नए में मत जाना कि नए टॉपिक 3 में और तैयार कर दूं, वो छोड़ दीजिए। एक बार इस पे आप करंट अफेयर पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। इसमें आप कल्चर, हिस्ट्री और पॉलिटी, देखिए राजस्थान की पॉलिटी पढ़ लीजिए इन दिनों में, क्योंकि ये इसके प्रश्न फिक्स है। राज्यपाल, मंत्री परिषद, विधानसभा, ये पढ़ लीजिएगा। आप इसको टॉपिक को एक दिन में अच्छे से तैयार कर सकते हो। इसके अलावा ज्योग्राफी पढ़ लीजिएगा, इसके प्रश्न फिक्स होते हैं। अब राजस्थान इतिहास और कल्चर आप एक बार इसको ड्रॉप कर दीजिएगा, क्यों, जितना पढ़ा है बहुत है। बाकी आप इसका भी आप चाहो, आपके पास रजिस्टर है, आपके पास नोट्स बने हुए, इसका क्या कर लो, रिवीजन कर लो। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी है, इसमें प्रैक्टिस की आवश्यकता रहती है। दिन भर पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते जब आपको लगता है अभी मुझे मॉडल पेपर में कुछ प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करते रहिए। मॉडल पेपर कुछ कठिन भी हो सकते हैं, जिसमें आपको घबराना नहीं है। कई मॉडल पेपर कठिन होते हैं तो देते समय आप धैर्य खो देते हो, इसमें तो मुझे नंबर ही नहीं आ रहा, पिछली मेरिट तो इतनी रहेगी। पिछली मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। मेरिट तो वर्तमान में पेपर निर्धारित करेगा कि मेरिट कितनी रहेगी। ऐसी स्थिति के अंदर हिंदी पर आप लोग वेटेज दे सकते हो, अच्छी इंग्लिश इसके ऊपर दे सकते हो। मेंटल एबिलिटी और यहां पर आता है गणित से संबंधित, इसमें 100% अंक लाना है, तो इन दोनों इस पर थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करें। अगर आपका कोई भी इसके अंदर आपको लगता है कैलेंडर का प्रश्न छूट रहा है या फिर मुझे औसत से संबंधित कुछ समझना है, इन दिनों में इस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आपके 100% प्रश्न को क्या करेंगे, सही करेंगे। जब तक आपको इसकी सही तरह से फॉर्मूला मालूम नहीं है, तब तक आप इसका अपने तरीके से फिर इसका उत्तर नहीं निकाल सकते, और निकालने की कोशिश करोगे समय ज्यादा लगेगा। इसके सारे फॉर्मूले वे आप लोग बड़े अच्छे तरीके से क्या करें, तैयार कर ले। बेसिक कंप्यूटर है, हाँ ध्यान दे दीजिए। बेसिक कंप्यूटर में आपके कितने प्रश्न सही हो सकते हैं, 15 प्रश्न सही हो सकते हैं। तो इन दिनों में हमें ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता रहती है कि हमें रिवीजन पर ध्यान देना है। ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने हैं जिसके प्रश्न लगभग फिक्स ही मानो। अब देखिए कंप्यूटर है, ज्यादा कोई बड़ा विषय नहीं है, कंप्यूटर के 15 प्रश्न उसके अंदर आने, आप बढ़िया तरीके से तैयार करके जाते हो, 13-14 प्रश्न आप क्या कर लोगे, सही कर लोगे। इसके अलावा आप लोग राजस्थान की पॉलिटी बड़े अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। करंट जीके पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। आपने देखा होगा वर्तमान में करंट जीके की योजनाएं पूछी जा रही है, आर्थिक समीक्षा के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऐसे प्रश्न आप तैयार करो। राजस्थान सरकार ने अभी तक, राजस्थान की वर्तमान सरकार ने कितनी योजनाएं जारी की है, उसको तैयार कर दीजिएगा। ओलंपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, अभी वे सभी खिलाड़ियों के बारे में जानकारी ले लीजिएगा। कोरोना के काल से संबंधित जो प्रश्न है वे पूछे जाएंगे, वे सभी आप तैयार कर दीजिएगा। तो ये प्रश्न आपके स्कोर को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अब आप भारतीय इतिहास पढ़ना शुरू कर दो, 15 दिन का टाइम खराब हो जाएगा। भारतीय संविधान पढ़ लो, राजस्थान का इतिहास, राजवंश, मेवाड़ भी इन दिन में आपके पूरा नहीं होगा। एक प्लान के साथ काम करो। हमने भी प्लान के साथ पढ़ा और हम लोग सक्सेस है, इसलिए आप लोगों को भी प्लान के साथ में तैयारी करनी चाहिए। ये एक प्लान बना दो, नया कुछ भी नहीं पढ़ना। इन दिनों में अगर आपको लगता है कि सर हम लोग कुछ छोटी सी किताब का रिवीजन कर सकते हैं, तो कुछ मैं ऐसे आपके सामने किताबें लेकर के उपस्थित हुआ, जैसे एक राजस्थान जिला दर्शन है। इसका आप लोग चाहो तो इसके जो ऑब्जेक्टिव है या फिर इसमें सब्जेक्टिव मैटर जो दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव फिर भी छोड़ दीजिए, सब्जेक्टिव मैटर दिया हुआ वे आप जल्दी से रिवीजन करते हो तो राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, ज्योग्राफी तीनों आपके तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल मेरे हैंड लिखित नोट्स हैं जिसको मैंने इस किताब के रूप में आप तक पहुंचाया। इसके अंदर 3300 प्रश्न है जो कि आपके प्रैक्टिस में भी काम आ सकते हैं। जब आपको लगे फ्री है, अब मुझे 2 घंटे के लिए, मैं इस किताब में फास्टली इसकी क्या कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो। इसके अलावा नई सामग्री हमें नहीं लानी। आप देखिए ये किताब अभी आई है भवानी सिंह जी की, खूब इन्होंने अच्छी मेहनत करके लिखी। ऑब्जेक्टिव है ये, ऑब्जेक्टिव आपके किस में काम आएगी, अब भी ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव किताबें लानी होगी और प्रैक्टिस में काम आएगी। ये कंप्यूटर की है, जैसे आपने देखा होगा ये धर्मेंद्र जी यादव है, ये जो पुस्तकें अच्छी लिखते हैं, इन्होंने छोटी छोटी पुस्तकें लिखी है लेकिन बड़ी अच्छी किताबें लिखी है, यूनिक किताबें लिखी है और ये किताबें आपके काम आएगी। तो इन किताबों को आप लोग इन किताबों का सहारा ले सकते हो, इन किताबों से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो इन दिनों के अंदर। बाकी मैंने सारा प्लान बता दिया, उसके ऊपर को ध्यान देना होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि हम सर कुछ टॉपिक जैसे ऑनलाइन भी पढ़ना चाहते हैं।
तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक किताब की रेट में आप चाहो तो ऑनलाइन के अंदर आप लोग ये टेस्ट सीरीज इसके अंदर साथ में फ्री है, ऑनलाइन कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज फ्री दी गई। 399 के अंदर ऐप संकल्प क्लासेस बाद में डाउनलोड कर सकते हो। आपके ये कोर्स जो आप तैयार करोगे ये आपके ग्राम सेवक में भी आगे काम आएगा, तो आपके ग्राम सेवक की तैयारी भी इसके साथ साथ में हो जाएगी। इसके साथ साथ आप लोग कुछ भी नहीं चाहते हो, जैसे कोर्स नहीं भी लेना चाहते हो, तो ऐप डाउनलोड कर दें। इसके अंदर फ्री दे रखे आपके कितने 25 टेस्ट है ना, 25 टेस्ट परीक्षा पैटर्न पर आधारित बिल्कुल फ्री दे रखे, इस पे प्रैक्टिस कर दीजिए। हमने बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट राइटर बैठा करके उनसे तैयार करवाए। ऑफलाइन बच्चों के लिए टेस्ट भी जारी कर रहे हैं। उन अब आगे वाले जो 3 रविवार होंगे, इन 3 रविवार में देखिए, अगले जो 3 रविवार है इनके अंदर आप लोगों के लिए टेस्ट रख रहे हैं, ये भी आप लोगों के लिए फ्री रख रहे हैं। आगे वाले जो 3 रविवार हैं इन दिनों में आपके लिए टेस्ट होंगे, इनको मेगा टेस्ट नाम दिया गया, जो आप लोगों के लिए फ्री रखे जा रहे हैं। ऐप डाउनलोड करने का इसका बड़ा फायदा ये हो जाएगा कि एक तो ये आपके लिए टेस्ट फ्री हो जाएंगे, तो ये 3 टेस्ट आप लोग जरूर दीजिएगा। इसके अलावा इन दिनों में देखिए, अगर हमारे पास में हम कहते हैं कि साहब ये अभी हमारे पास में इतने दिन रहे, 25 तो क्या अब हम कह सकते हैं कितने दिन, 23 दिन रहे अपने पास में, और 23 दिन तो एग्जाम है। तो इन दिनों में हमें सबसे ज्यादा किस पर बल देना है, हमें धैर्य बना रखना है और हमें आत्मविश्वास बनाए रखना है। आत्मविश्वास कैसे होगा? आत्मविश्वास मतलब ये कि हमें बार बार ये अपने आप को समझाना होगा कि मैंने जितना पढ़ा है ईमानदारी से पढ़ा है और मेरा इस बार सिलेक्शन होगा, इस बार सिलेक्शन होगा। आप डेली अपने आप को नकारात्मकता में दूर रखिएगा। डेली आप यही सोचते रहते हो मेरा नहीं होगा, राजस्थान में इतने लोग एग्जाम देंगे, मेरा क्या होगा, मैं तो कहाँ हूं, नंबर ही नहीं है। बस अपने आप को कोसो मत, है ना। इस धारणाओं से बाहर निकलो। आपने क्या अपने प्रति गलत धारणाएं बना रखी, इससे बाहर निकले, अपने आप को होशियार समझो। अभी आपने जो पढ़ा डेली ये सोचो कि मैं जितना भी पढ़ता हूं उतना मुझे क्या हो रहा है, याद हो रहा है। 23 दिन तक मैं जो भी पढ़ूंगा वो सब मुझे क्या होगा, याद हो जाएगा। ऐसी एक धारणा बना दीजिए तो वो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, एक धारणा का उदाहरण बता देता हूं। सासू माँ अपनी बहू को कहते हैं कि देखिए बहू, सफाई करते समय ध्यान रखना, वहां पर मेरे कोई कांच का वस्तु रखी हुई है, उसको तोड़ना मत। अब बहू को कह दिया, अब बहू ने सफाई करते समय कितनी भी कोशिश कर दी, लेकिन आखिर में वो बचाने की कोशिश की, फिर भी टूट गई। क्यों? क्योंकि वो तो टूटनी थी। आपने उसके प्रति टूटने की क्या बना रखी है, धारणा जो बना रखी है ना, वो तो टूटनी थी। आपको ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में नकारात्मकता है कि मैं असफल होऊंगा, आप तो पहले से असफल हो चुके, परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, रिजल्ट घोषित हो गया है। आप अपने आप को सफल माने, अपने आप को दौड़ में माने। इन मॉडल पेपर से या किसी भी कोचिंग क्लासेस के टेस्ट से निर्णय नहीं होते हैं। आप कभी मत इससे निर्णय करना। आप अपने पर विश्वास रखें, ईमानदारी से पढ़ते रहें। इन दिनों में स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, नई चीजें कम पढ़ें, जो पढ़ा है उसका क्या करें, बार बार रिवीजन करें। मैं आपके लिए और भी इस ऐप से संबंधित कोई टेस्ट वगैरह उपलब्ध करवाने हुए, वे टेस्ट भी आपके लिए उपलब्ध करवाऊंगा। और मैं हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।